Hello and namaste to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. चाइना ने एक नया सख्त कदम उठाया है, भारत ने भी उठाया है, बाकी सबने, भारत भी बोल रहा है नो डील। चाइना ने भी बोला कि हम रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स बंद कर देंगे। पूरी अमेरिका, उसका इम्पैक्ट क्या होगा अमेरिका में, आप सोचिए। सारा सेमीकंडक्टर, सारे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं एआई पे, जो भी ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, सब बंद, क्योंकि वो सारे पार्ट्स चाइना पे डिपेंडेंट है। जो चाइना ने थ्रेटन किया है कि दे विल स्टॉप द एक्सपोर्ट्स, और उससे पूरा अमेरिकन इंडस्ट्री सख्ते में आ गया है। उसका इफेक्ट आपको दिखेगा मंडे को, क्योंकि अभी फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस किया है 7 घंटा पहले, तो मंडे को उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ऑलरेडी आज मार्केट अमेरिका की थी स्लो चल रही थी, प्लस इंडिया का भी उन्होंने बोला। और सडनली एक वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आता है कि 3.9 लाख करोड़ LIC का पैसा इन्वेस्ट अदानी को दे दिया गया। अदानी को दे नहीं दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, आप जो उसका प्रीमियम भरते हैं, उस पैसे से वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं वहाँ से वो अर्निंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको दिया जाता है व्हेन योर पॉलिसी मैच्योर्स। ये इस तरह वो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है LIC का। वो सभी कंपनीज को देते हैं, टाटा को भी देते हैं, अडानी को भी देते हैं, बाकी सबको देते हैं। एंड दे चूज द मोस्ट रिलायबल ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज, लॉन्ग टर्म में जिनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा होता है उसको देते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो इन्वेस्टर्स स्टडी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इज गिवन थ्रू ए वेरी LIC म्यूचुअल फंड, और काफ़ी प्रोफेशनल बॉडीज करती है। दिस इज द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनीज पूरी दुनिया में। अमेरिका की कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है। तो ये स्पेसिफिक इशू वॉशिंगटन पोस्ट ने इसलिए उठाया है टू गिव एन इलेक्शन टॉपिक टू राहुल गांधी एंड कांग्रेस। अमेरिका एक्टिवली भारत के इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है, और ये बात अब दिख भी रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन हम लोग तो सोशल मीडिया पे लोग हैं, ऑथर्स, हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तो बट द पॉइंट इज कि ये बार बार ये स्ट्रेटेजी अब बकवास हो चुकी है ओवर द पीरियड। पहले भी ऐसे किया था हिंडनबर्ग वाला, वो सारा फेक निकला। शॉर्ट टर्म लॉसेज हुए अदानी कंपनीज को, उनकी क्रेडिबिलिटी पे आघात हुआ। इन द एंड अदानी वन। इसमें भी ऐसे ही होने वाला है। तो नाइदर LIC विल रिस्पॉन्ड नॉर द पर्सन विल रिस्पॉन्ड, बट ऑलरेडी प्रशांत भूषण, जितने भी इनके पत्रकार हैं, सब ने इस पे बात करना शुरू कर दिया है। मैं अभी देख रहा था शोज पे, ट्वीट्स पे, सबने अपना बात करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी इस पे 2-3 स्पीचेस भी देंगे, मोदी को गाली देंगे कहीं पे जाके, बिहार में और कहीं और ये एज यूजुअल पैटर्न है जो हर इलेक्शन में करते हैं। और ये अमेरिका, कहीं ना कहीं अमेरिका को, भारत को बोलना चाहिए कि भाई ऐसे इंटरफेयर मत करा करो, एंड देन नहीं तो भारत भी इंटरफेयर करेगा वहाँ के इलेक्शंस में। तो ये एक ट्रेडिशनल CI ऑप है, मतलब CI को अदृश्य राज्य का ऑपरेशन है, और जिससे किसी भारतीय को कोई चिंता है नहीं। सबको मालूम ही है। सारे जो भारत के जो ट्रेडिशनल जो देशभक्त एनालिस्ट हैं, सब ने ऑलरेडी लिख दिया है कि उस पर लिखना शुरू कर दिया है। और राहुल गांधी का भी स्पीच आने वाला है, जो कि पाकिस्तान में बहुत लाइक किया जाएगा और भारत में दिखाया जाएगा, देखो इसके 4 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में व्यूज हैं। और या फिर आर्टिफिशियल फोन के व्यूज हैं, सारे बॉट्स हैं, फार्म्स हैं, उनके व्यूज हैं। तो ऐसे दिखाया जाएगा, काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन है और सबको मालूम है। जिसको भी थोड़ा दिमाग होगा आजकल चेक कर लेगा कि ये रियलिस्टिक असेसमेंट है कि रियलिस्टिक लाइक्स हैं कि बस ऐसे ही है। अमेरिका ऐसे खेल क्यों खेलता है? बहुत ही इनसिक्योर कंट्री है, और वो उनको अभी पैसे पैसे के उनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यूज लिए जाए, कैसे रेवेन्यूज को बढ़ाया जाए। दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और इस तरह वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो किसी के दोस्त हो नहीं सकते, जो UK के भी दोस्त नहीं हो सकते, खुद के भी दोस्त नहीं है, या किसी और कंट्री के भी नहीं हो सकती। यूनिक रेस है ये एंग्लो सैक्सन की। यही सारी पॉलिसीज बनाती है। आपने देखा ही होगा किस तरह उनके जो एजेंट्स हैं, एक्स एजेंट्स हैं, किस तरह बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। उनके दिमाग में अभी तक निकला ही नहीं है कि पाकिस्तान इज देयर, पाकिस्तान उनका ही, इट वॉज अ कीप ऑफ अमेरिका। वो भारतीयों को, हर भारतीय को मालूम है कि ये किसकी कीप है, पाकिस्तान।
तो वो उसी इशू को बार बार रेज करते रहेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, देखिए जब आप धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो चीज़ें आपको हमारी तरफ से समझ में आती हैं, लेकिन अब असुर वृत्ति से देखते हैं तो उनकी तरफ से समझ में आती है। तो असुर वृत्ति लगा के हमको उनको समझना पड़ता है और एनालिसिस हमको करना पड़ता है अपने धर्म की तरफ से। दैट्स व्हाई हम लोग अपनी तरफ से समझ सकते हैं। तो अगेन ये शॉर्ट टर्म गेन है। अमेरिका कभी भी लॉन्ग टर्म गेन में रहा नहीं, खुद ही कॉलोनी है, शॉर्ट टर्म कॉलोनी, 250 साल की कॉलोनी है। उसमें से 1946 से तो लड़ रहे थे, फिर 1925 तक वो बनी कुछ देश। तो 250 साल भी इसको नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं 1925 से लेके अब तक। तो आप सोच लीजिए कि ये करीब भारत से 20 साल ही ज़्यादा बड़ा है। उससे पहले तो कॉलोनी थी पूरी, मतलब उसी तरह उसके पहले अमेरिका था ही नहीं इस रूप में। तो 20 साल बड़ा है भारत से बस। तो इसको 250 साल की भी कॉलोनी नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे 100 साल की कॉलोनी है। और 100 साल में ही चरमरा गए। ओके, उससे बड़ी कॉलोनी नहीं, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन मीडिया से ऐसा फैला दिया कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की रोड्स देखो, अमेरिका ये देखो। ये नहीं दिखाया कि कितने लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। ये नहीं दिखाया 10% पॉपुलेशन बीमार रहती है। ये नहीं दिखाया कि सेनाएं में मेंटल डिजीज नंबर 1 डिजीज है। ये सब कुछ नहीं दिखाया। बस ये दिखाया जॉब्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं। कारों में कोई थोड़ी रहता है, एंड में जाके घर में ही रहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है मैं बता देता हूँ आपको। आप रात में 9 बजे के बाहर निकलेंगे तो सारी दुकानें बंद। और क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि अकेले आप घूमते रहेंगे, कुछ है नहीं, कहीं पे आप जाके बात नहीं कर सकते किसी के साथ, सब लोगों के साथ परमिशन लेनी पड़ती है। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ? मैं तो यहाँ रहता हूँ तो मुझे मालूम है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ड्रीम, क्वालिटी लाइफ होती है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड जो पॉलिसीज़ हैं, बार बार इस तरह के गेम खेलना जो पहले लोगों को पता लग जाए, है ना। और चाइना की धमकी बड़ी भयंकर है। तो चाइना, इंडिया, रशिया साथ में एक साथ काम कर रहे हैं। चाइना की धमकी ऐसी है कि अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कार्स एक्सपोर्ट नहीं होंगी, कार्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, टेस्ला तो पूरी बंद हो जाएगी, ऑटोमेशन, प्लेन्स, बाकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी विदाउट केमिकल्स, विदाउट रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना। मैग्नेट्स नहीं होंगी, कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ ऑटोमेशन नहीं होगा। सो वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। तो ये है आज की अपडेट ऑन चाइना वर्सेस अमेरिका। और अगर आपको कुछ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, हमारे गुरुकुल को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे मेंबर्स बन के आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। मेंबर्स ओनली वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा, वो शास्त्र पे आधारित होते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट उस पर शास्त्र पर डिस्कशन होता है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।